हाँ तो आ गए सब लोग। सो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिकली जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का, दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगर हम हिंदी में बात करें ना तो इसको हम कहते हैं मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, मौद्रिक नीति एंड मौद्रिक नीति समिति। अब बेसिकली ना कुछ चीजें हैं, कुछ कंटूर्स हैं, ठीक है, जिसको हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो चीज होता है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। तो एक चीज होती है जिसको हमको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, एक चीज होती है सर मनी सप्लाई। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं तरलता। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये जो मनी सप्लाई है, इस मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो ये मनी सप्लाई बताता है वॉल्यूम ऑफ मनी जो इन सर्कुलेशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर, कि कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर है। अब बात आती है कि सर ये मनी सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों। क्योंकि मनी सप्लाई जो होता है वो आपको डायरेक्टली लिंक होता है किससे, इन्फ्लेशन से। कैसे लिंक होता है मैं बता रहा हूं। अब देखो जैसे ये मनी सप्लाई है तो दो केसेस हो सकते हैं। ये मनी सप्लाई जो है इधर आपको हाई हो सकता है, या हमको देखने को मिलता है ये मनी सप्लाई क्या है सर, ये मनी सप्लाई लो हो सकता है। ठीक है, सपोज दैट फॉर अ मैटर ऑफ सेकंड हम क्या कर रहे हैं, वी आर इन अ सिचुएशन वेयर जहां पे जो तरलता है, ठीक है सर, जहां पे सर जो हमारी तरलता है, जहां पे सर जो हमारा मनी सप्लाई है। ठीक है, ये मनी सप्लाई बेसिकली क्या है सर, ये मनी सप्लाई हमको देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो मनी सप्लाई है ना, ये मनी सप्लाई सर आपको ज्यादा है मार्केट में। मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब है कि आराम तौर पे देखें ना तो पैसा ज्यादा है मार्केट में। पैसा ज्यादा मतलब समझ रहे हो, पैसा पैसा ज्यादा है का मतलब मालूम है क्या होता है। इसका मतलब है दैट टू मैनी हैंड्स चेसिंग 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 अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स, चेसिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स। सपोज करो हमको लेना था ना प्याज जो है हमारे पास, वो प्याज बेसिकली क्या है सर, प्याज बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि 1 किलो प्याज है। ठीक है, और सामने खरीदार कितने थे, तो खरीदार हमको 4 थे। तो बेसिकली जो डिमांड है और जो सप्लाई है, ठीक है, जो डिमांड है सर और जो हमारा सप्लाई है, इस डिमांड और सप्लाई ने एक दूसरे को ना मैनेज कर लिया। अब उसके आधार के ऊपर क्या था, तो रेट फिक्स हुआ कि 1 किलो प्याज एट द रेट मानो 25 रुपए। हाँ, अब अचानक से क्या हुआ, मार्केट में ना मनी सप्लाई बहुत बढ़ गई। अचानक से मार्केट के अंदर क्या है, मनी सप्लाई हमको देखने को मिलता है, बेसिकली वो मनी सप्लाई सर बहुत बढ़ गया। तो मार्केट में जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तब क्या होगा सर, अब मानो ये 4 से हो गए 40, लेकिन सर सप्लाई तो रह गया सेम। मनी सप्लाई बढ़ गया, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है। ठीक है, लोगों के हाथ में सर हमको देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा पैसा है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब हमको देखने को मिल रहा है कि सर ये क्या हो गया सर, ये हमको देखने को मिलता है कि सर सप्लाई तो सेम है लेकिन आगे खरीदार ज्यादा हो गए। तो इसका प्राइस क्या होगा, 25 से आगे बढ़ के इसका प्राइस हो जाएगा 250। क्या समझ में आया सर, समझ में आ गया। मतलब जो महंगाई थी ना सर, वो महंगाई क्या हुई, महंगाई हमको देखने को मिल रहा है सर कि वो जो महंगाई थी आपकी, वो महंगाई बेसिकली ऐसे करके शूट कर गई ऊपर में। महंगाई क्या हुआ सर आपको, तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, महंगाई क्या हुई, तो सर ध्यान रखना, ये जो महंगाई है आपकी, वो महंगाई सर आपको बढ़ गई। अब सर ये तो आपने बोला हाई है, अगर मानो लो है सर, मतलब सप्लाई ज्यादा है डिमांड ही कम है सर। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड है ही नहीं, तो फिर क्या होगा सर, वैसे कंडीशन में डिफ्लेशन आ जाएगा। मतलब मनी सप्लाई ना बहुत ज्यादा अच्छा है, मनी सप्लाई ना बहुत ज्यादा कम अच्छा है। अगर हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, अगर हम एक अच्छी वाइब्रेंट बेसिकली इकोनॉमी को देखते हैं, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि आपका एक मिनिमम, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है वो रहना चाहिए। अब बात आती है कि इसी इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, ठीक है, इसी इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए बेसिकली वर्ड जिसका प्रयोग करते हैं ना, अगर आप बेसिकली कोर टॉपिक में जाओगे तो वहां पर हमको देखने को मिलता है इसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए हमने ना 2016 में
ठीक है। इसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए हमने सर आपको 2016 में एक हुआ क्या कि बेसिकली जो हमारा आरबीआई एक्ट है ना, ठीक है, जो हमारा आरबीआई एक्ट है 1934 का, इस आरबीआई एक्ट में हमने किया संशोधन। ठीक है, इस आरबीआई एक्ट में हमने किया संशोधन। इस आरबीआई एक्ट के अंदर हमने किया सर आपको अमेंडमेंट। ठीक है, कैसे किया अमेंडमेंट, किस चीज के आधार पे, किसके द्वारा किया, तो अमेंडमेंट किया थ्रू फाइनेंस एक्ट, थ्रू फाइनेंस एक्ट 2016। अब इसको अमेंड करके हमने क्या किया सर, आरबीआई एक्ट 1934 में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज सेक्शन 45ZB। अब इस सेक्शन 45ZB के अंदर, ठीक है, ये जो सेक्शन 45ZB हमने डाला, इस सेक्शन 45ZB के अंदर हमने क्या किया, तो सर याद रखना इस सेक्शन 45ZB के अंदर हमको देखने को मिलता है कि यहां पे हमने इनको इंपावर्ड किया फॉर द फॉर्मेशन एंड फॉर द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ योर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, दैट इज मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति क्या किया हमने, तो बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि हमने यहां पे जो मौद्रिक नीति समिति होता है ना सर, हमने आपको यहां पे उस मौद्रिक नीति समिति को यहां पर डेवलप कर दिया। अब बात आता है कि सर ये मौद्रिक नीति समिति का कॉम्पोजिशन बताओ पहले, कौन कौन, पहला दो चीज, ये एमपीसी बना, दो क्वेश्चन आएंगे, एमपीसी में कौन कौन होंगे, पहला पॉइंट, और एमपीसी के अंदर एमपीसी जो है वो आपको करेगा क्या। ठीक है, नाउ पहला चीज देख लेते हैं, इसकी जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है सर, इसका जो कॉम्पोजिशन है, दैट इज इसकी जो संरचना है, उस संरचना में क्या है, तो बेसिकली इसकी जो संरचना है ना, उसको हम बांट देंगे सर, कैसे, तो सर उसको हम बांटेंगे 3:3। कहां पर बांटेंगे सर, इसकी जो संरचना है सर, याद रखना, उस संरचना को हम आपको डिवाइड कर देंगे, उस संरचना को हम आपको बांट देंगे इंटू योर 3:3। 3:3 का कहने का मतलब क्या है सर, सर 3:3 कहने का मतलब है कि सर 3 लोग होंगे, these 3 person are from RBI side and these 3 are from गवर्नमेंट साइड। 3 लोग क्या होंगे सर, 3 लोग जो है आपको गवर्नमेंट के साइड से होंगे और 3 लोग क्या होंगे, आरबीआई के साइड से होंगे। द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि आरबीआई के साइड से जो है वो आपको कौन कौन होंगे, तो अगर हम आरबीआई के साइड से बात करें, ठीक है अगर सर हम आपको आरबीआई के साइड से बात करते हैं कि आरबीआई के साइड से बेसिकली इसमें कौन कौन होगा, तो याद रखना जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, ठीक है, वो होंगे। देयर आफ्टर आरबीआई के जो हमारे सर डिप्टी गवर्नर है, आरबीआई के सर डिप्टी गवर्नर होंगे, एंड एक आरबीआई बोर्ड के द्वारा, एक आरबीआई बोर्ड के द्वारा नॉमिनेटेड, दैट इज आरबीआई बोर्ड के द्वारा एक मनोनीत सदस्य क्या होंगे सर, तो याद रखना एक आरबीआई बोर्ड के द्वारा मनोनीत सदस्य यहां पर इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो सर ये तो हमने कॉम्पोजिशन देख लिया। अब बेसिकली इनका काम क्या है सर, तो इनका काम क्या है सर, इनका वर्क क्या है सर, इनका सर मेन फंक्शन क्या है सर, इनका जो है वो मेन फंक्शन क्या है, तो सर एक चीज इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, यानी कि सर जो महंगाई है सर, या जिसे हम हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, उस मुद्रास्फीति को क्या है सर, तो उस मुद्रास्फीति को यहां पर नियंत्रित करना है। अब ये मुद्रास्फीति नियंत्रित करेंगे कैसे, तो ये मुद्रास्फीति नियंत्रित करते हैं थ्रू और बाय डिसाइडिंग योर पॉलिसी रेट्स। कैसे करते हैं ये मुद्रास्फीति को डिसाइड,
तो ये मुद्रास्फीति डिसाइड करते हैं बाय डिसाइडिंग योर पॉलिसी रेट। सर फिर अटका रहे हो यार कहीं पे, पॉलिसी रेट क्या होगा? मत घबराओ, ये जो पॉलिसी रेट आप देख रहे हो ना, इट्स नॉट द रेट, इट एग्जैक्टली द रेट ओनली। ठीक है, ये जो पॉलिसी रेट है यही क्या होता है सर? यही होता है हमारा रेपो रेट, यही होता है सर हमारा हिंदी में जिसको हम रेपो दर कहते हैं, या एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जिसको हम कहते हैं ना, वो भी क्या होता है? वो भी बेसिकली हमारा रेपो रेट ही होता है। तो सर इनको ना एक टारगेट दे दिया गया है, इनको बेसिकली क्या है? तो इनको ना एक इन्फ्लेशन का टारगेट दे दिया गया है। क्या है टारगेट? तो टारगेट में ना मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं, बेसिकली 4 प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 2%, मतलब 4 बीच में ले लो, मैक्सिमम इट कुड बी 6 और मिनिमम इन्फ्लेशन इट कुड बी 2%। 4 है, अगर ये इन्फ्लेशन आप जो देख रहे हैं सर, ये इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है कि सर ये इन्फ्लेशन ना आपको सर 4 है, तब तो सर ये जो है ना ये एकदम खुश रहेगा। 6 है, इस पे भी खुश है, थोड़ा सा चिंतित है, लेकिन हाँ ठीक है, रेंज में है, यहां पे ये भी रेंज में है। लेकिन इफ इट एक्सीड्स इन एक्सेस टू 6, ये मतलब आरबीआई जो एमपीसी है ना सर, वैसे इन दोनों कंडीशन में अगर ये 2 से कम, सर ये 2 से कम और 6 से ज्यादा हुई, तो इट वुड बी ट्रीटेड एज अ फेलियर ऑफ, it would be treated as a failure of MPC। तो बेसिकली MPC का मेन काम क्या है सर? MPC का मेन काम हमको देखने को मिलता है कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है सर, जो हमारा इन्फ्लेशन है, जो हमारा महंगाई है, वो 6-2 इस रेंज में रहे। 4 है तब तो बहुत खुश है भैया, एकदम सही काम हुआ है। ठीक है, नाउ another question arises here is that हाउ दिस, ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहां पे जो अराइज होता है, एंड दैट इज हाउ दिस रेपो रेट कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब मानो हमको देखने को मिलता है, अगला क्वेश्चन है हाउ दिस रेपो रेट अफेक्ट्स इन्फ्लेशन। ठीक है, ये जो रेपो रेट है ना, ये रेपो रेट बेसिकली आपको इन्फ्लेशन जो है उस इन्फ्लेशन को इफेक्ट कैसे करता है? तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा है, मान लो द कंडीशन इज दैट कि जो इन्फ्लेशन है सर, ठीक है, जो सर आपको महंगाई है ना, वो महंगाई क्या है? तो वो महंगाई हमको देखने को मिल रहा है कि सर महंगाई आपको ज्यादा है। ठीक है, जो महंगाई जो है सर, ठीक है, जो महंगाई जो है वो महंगाई हमको देखने को मिलता है सर बेसिकली कि वो जो महंगाई है वो महंगाई हमको सर ज्यादा है। अब महंगाई ज्यादा है, इसका मतलब क्या है सर कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या है सर? वो मनी सप्लाई हमको देखने को मिल रहा है ज्यादा है। ठीक है, मार्केट में जो मनी सप्लाई है ना वो ज्यादा है, और डिमांड जो है वो बेसिकली सब्सिडाइज होते जा रहा है। सप्लाई जो है, डिमांड हाई है, और बेसिकली जो सप्लाई है ना वो सप्लाई एक लिमिटेड है। एक आफ्टर अ सर्टेन मोमेंट क्या होता है, सप्लाई और डिमांड का मिसमैच हो जाता है, उसके बाद प्राइसेस और बढ़ने लगेंगे। अब इसमें क्या होगा सर? अब हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है कि हमने क्या किया, रेपो रेट को क्या किया, बढ़ा दिया। रेपो रेट क्या होता है सर? इन लेमन टर्म्स, रेपो रेट इज द रेट एट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तो मतलब अब बैंकों को जो पैसा है वो महंगा मिलेगा सर। ठीक है सर, यानी कि सर बैंक बोरोज एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, बैंक बोरोज एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, कि जो बैंक है वो क्या है सर, वो अब आपको एक हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो बैंक आपको बोरो कर रहा है। तो सर जब बैंक आपको हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर बोरो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बैंक क्या करेंगे सर, अगर आप महंगा खरीदोगे तो महंगा ही बेचोगे ना। तो बैंक अगर पैसा महंगा खरीद रहा है तो सिंपल सी बात है, बैंक अपना भी जो इंटरेस्ट रेट है सर, वो बैंक अपना भी इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा सर। बैंक भी अपना जो ब्याज दर है उस ब्याज दर को बैंक क्या करेगी, बैंक अपने ब्याज दर को बढ़ा देगी। और जब बैंक ने अपना ब्याज दर बढ़ा दिया,
इसका मतलब पहले जो बहुत सारे व्यक्ति आ रहे थे, चलो भाई चलो 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 लोन लेकर आते हैं, बहुत सस्ता लोन मिल रहा है, अब कम लोग आएंगे, मतलब सर लेस पीपल विल बोरो फ्रॉम बैंक। तो जब बहुत कम लोग आएंगे बोरो करने के लिए, इसका मतलब कि अब क्या होगा सर, तो मार्केट में जो मनी सप्लाई होगी, जो पहले बहुत ज्यादा जा रही थी, अब मनी सप्लाई बेसिकली क्या होगा, तो मनी सप्लाई हमको देखने को मिलता है रिड्यूस हो गया। प्रॉब्लम यही था ना, इन्फ्लेशन ज्यादा था, मनी सप्लाई ज्यादा था। लो सर, रेपो रेट के थ्रू क्या किया, मनी सप्लाई कम कर दिया। अब वहीं पे सर हमको देखने को मिल रहा है कि मनी सप्लाई कम है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो रही है, तो हमको बढ़ाना है तो मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, ये लूप जो होगा वो चेंज हो जाएगा सर, इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वाया टारगेटिंग द पॉलिसी रेट, दिस इज हाउ वाया मेंटेनिंग योर पॉलिसी रेट, मेंटेनिंग रेपो रेट, आपको इन्फ्लेशन को मेंटेन करते हुए आरबीआई जो है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के जरिए क्या होता है, थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्या करती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उस इकोनॉमिक ग्रोथ को इन अ वे हम कह सकते हैं कि वो एक काइंड ऑफ चैनलाइज करती है, वो मेंटेन करके रखती है। ठीक है, मेन काम क्या है एमपीसी का, मेन काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन टारगेट करना, 6 से ज्यादा फेल, 2 से कम फेल, ऑप्टिमम 4 ±2। ठीक है, सो चलिए सर, आई होप दैट आई एम एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।